अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे दुश्मन को बुला करके उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। फाइनली ये बात क्लियर हो गई है कि असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है और वो भी लंच पर। लंच ये दोनों एक साथ करेंगे। एक अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उसका राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक पाकिस्तान जैसे छोटे देश का सर्विंग आर्मी चीफ है असीम मुनीर। क्यों आखिर असीम मुनीर के साथ ये मुलाकात हो रही है और इसके पीछे की वजह क्या है, उद्देश्य क्या है, अमेरिका क्या चाहता है पाकिस्तान से, क्या करवाना चाहता है और किस तरह की डील्स करना चाहता है, इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, ये बात बहुत अचंभित करने वाली है और खुद पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को तक को नहीं पच रही कि असीम मुनीर से अमेरिका के राष्ट्रपति मुलाकात कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करता है। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। ये मुलाकात पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से नहीं बल्कि सर्विंग आर्मी चीफ से हो रही है। सर्विंग आर्मी चीफ जब मैं कह रही हूं तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के एक सरकारी अधिकारी से ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की चर्चा हर जगह हो रही है। इस मीटिंग पर नज़र ना सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि ईरान की भी है। मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाली हूँ क्यों आखिर स्ट्रेटेजिक रूप से पाकिस्तान से बात करना अमेरिका के लिए इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा अहम है जब ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो अलग अलग पार्टीज़ के नेता हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि असीम मुनीर क्या इतने ताकतवर हो गए। और हमें नहीं सोचना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते, ये वही असीम मुनीर हैं जिसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहलगाम में जो हुआ उसमें जिसका एक बड़ा हाथ था। अगर आप उसे मास्टरमाइंड कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी बातें तथ्यों के आधार पर भारत कर चुका है, पाकिस्तान से कह चुका है, अमेरिका से कह चुका है। जो हमारा प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया, उन्होंने वहां जाकर बताया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ और उसको बैलेंस करने के लिए वो फ़ोन भी करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को और कहते हैं कि आप कनाडा में हैं, G7 की बैठक वहाँ पर हो रही है, कनाडा में गेस्ट के रूप में पीएम गए हुए हैं, कि आप वापसी में आते हुए यहाँ पर भी आ जाइएगा। प्रधानमंत्री ने हालांकि ये न्योता अस्वीकार कर दिया है, वो नहीं मिलने जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं, 14 बार कह चुके हैं कि मैंने ही ट्रेड डील की धमकी देकर युद्ध रुकवाया भारत और पाकिस्तान का। हालांकि खरी खरी सुनाई गई है जब डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब फ़ोन आया उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2001 में एक ऐसा मौका आया था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी थे, जब आर्मी चीफ थे, तानाशाह के रूप में उनकी मुलाकात यूएस प्रेसिडेंट से हुई थी। उसके पहले एक मुलाकात हुई थी 1970 में और ये मुलाकात रिचर्ड निक्सन के साथ हुई थी, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है याह्या खान, उनकी। उसके बाद से कोई मुलाकात किसी आर्मी चीफ की नहीं हुई और उस पर भी बड़ी बात यह है वो भी यूएस के प्रेसिडेंट के साथ सीधे नहीं हुई, जहां तक कि मेरी जानकारी। अगर आपको कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, याद दिलाइएगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि असीम मुनीर जैसे व्यक्ति के साथ मुलाकात, असीम मुनीर क्यों इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, और इस मुलाकात में बात होगी तो क्या भारत की बात होगी, ईरान की बात होगी, ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी या कश्मीर की बात होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात एक बंद कमरे में होने जा रही है। ये एक कैबिनेट रूम में मीटिंग होगी और इसमें प्रेस की मौजूदगी नहीं होगी, यानी कि ये बहुत पर्सनल मीटिंग है, ये बहुत निजी मीटिंग है जो असीम मुनीर के साथ, पाकिस्तान के सैन्य शासक के साथ, पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी चीफ के साथ होने जा रही है। इस मीटिंग को क्यों इतने दबा कर रखा जा रहा है? क्या आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए इस मोमेंट पे, क्योंकि इजराइल और ईरान की युद्ध की स्थिति है, बहुत तगड़ा संघर्ष चल रहा है और ऐसी स्थिति में यूएस इस जंग में कूदने को तैयार बैठा है और वो पाकिस्तान से बात कर रहा है। पाकिस्तान जो अपना समर्थन ईरान के लिए जाहिर कर चुका है, पाकिस्तान कह चुका है कि अगर
परमाणु हमला हो जाता है, इजराइल परमाणु न्यूक्लियर वॉर में अगर उतरता है ईरान के साथ, तो फिर हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में करेंगे। ऐसी स्थिति में हालांकि बाद में डिनाई कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट को, और असीम मुनीर जब अमेरिका पहुंचे तब भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा फुल सपोर्ट ईरान के साथ है। अब ऐसे में उनको बार्गेनिंग करने का एक मौका मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मुलाकात होगी तो असीम मुनीर भी फुल बार्गेनिंग की पोजीशन में होंगे, और इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या क्या करेगा। चूंकि अमेरिका ये चाहता है, पाकिस्तान और ईरान अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ये पड़ोसी मुल्क हैं, तो पाकिस्तान ये चाहता है कि तो अमेरिका ये चाहता है जो पाकिस्तान के सैन्य अड्डे हैं वो उसका इस्तेमाल ईरान और अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए करे, या फिर वो अपना कोई सैन्य अड्डा पाकिस्तान में बनाना चाहता है ताकि इजराइल की वो मदद कर सके, ईरान पर नजर रख सके। ईरान पर नजर इसलिए रखी जा रही है, ईरान के साथ जो युद्ध की स्थिति बनी इजराइल की, वो इसलिए बनी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, वो परमाणु हथियार बनाना चाहता है जिसके खिलाफ इजराइल है, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि भाई इस पूरे इलाके में हम ही एक परमाणु संपन्न देश हो। ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए कोई खतरा खड़ा करना नहीं चाहता। अब जबकि संघर्ष की स्थिति है, इजराइल बार बार अमेरिका से कह चुका है कि आप भी युद्ध में उतरें, और हमने तेल अवीव की ये तस्वीरें देखी हैं जिसमें जो बड़े बड़े शहर हैं इजराइल के वो नेस्त नाबूद होते हुए देखे जा सकते हैं। वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। अब देखिए, पहले ये खबर आई थी और भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर ये आप बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत चैलेंजिंग खबर है असीम मुनीर का मिलना यूएस के प्रेसिडेंट से। ये भारत के लिए चौंकाने वाली खबर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप स्थितियां ज़रा समझिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात भारत या पाकिस्तान में से किसी एक बड़े व्यक्ति की डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने जा रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो 12 से 14 बार कह चुके हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवाया, धमकी देकर रुकवाया, ट्रेड डील की धमकी देकर। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे श्रेय नहीं मिल रहा है, मुझे श्रेय इस बात का मिलना चाहिए, मेरे प्रति थैंकफुल होना चाहिए। वो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इतने ही बड़े शांति दूत हैं तो क्यों नहीं इजराइल और ईरान की वॉर आपने अब तक रुकवाई? क्यों नहीं आप यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवा पा रहे हैं? जहां आपको लगता है कि कोई बोलने वाला नहीं है तो आप बोलते जाएंगे। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने खुद जब फ़ोन आया, डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के साथ लंच पर मुलाकात कर रहे हैं और वो जानते हैं कि ये मुलाकात अगर हो गई तो भारत में इसका बहुत विरोध होगा, उससे पहले एक फ़ोन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को किया और कहा कि कनाडा से आते आते आप यूएस होकर जाइएगा, एक मुलाकात हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक मना कर दिया, और ऐसे वक्त में पीएम का जाना भी ठीक नहीं था जब असीम मुनीर जैसा व्यक्ति वहाँ पर हो और मध्यस्थता की बात अमेरिका कर रहा हो। उन्होंने कहा नहीं, उनकी कुछ एंगेजमेंट्स है, वो अभी नहीं आ पाएंगे, आगे उनकी मुलाकात होगी। और दूसरी बात, जब असीम मुनीर जैसे व्यक्ति का वहाँ पर होना और वो जिस तरह से भारत के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, कहीं यूएस फिर से मध्यस्थता की बात ना करने लग जाए। असीम मुनीर का अमेरिका पहुंचने के बाद विरोध भी हुआ है। ज़रा ये तस्वीर देखिए, असीम मुनीर का विरोध किस तरह से हो रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान के ही लोग हैं जो पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उससे जुड़े हुए लोग हैं। वो असीम मुनीर के लिए कह रहे हैं शेम। रिपोर्ट पूरी देखिए। We are here to welcome Asim Munir. This is Washington Four Seasons Hotel, and this is telling him what he has done to Pakistan. Pakistan will rise, inshallah. Asim Munir, you can hide. You're in the second basement, down underneath, and people are here to hunt you. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you! Shame on you, dictator! Shame on you!
आ गया है ऐसे खलोता है हरामजादा हाँ I have freedom. I am on the pavement. You are there. This is not your property. I'm standing here. That's your property. This is public property. Yeah? I'm out. Shame on you, Asam Munir. Shame on you. I have freedom of speech. Call somebody. I am right here. Yes, we are outside in the pavement. This is private. Okay, call them. Shame on you, Asam Munir. Shame on you. I'm outside. See? This is not. It's a pavement. I'm under off. Shame on you, Asam Munir. Shame on you, Asam Munir. Shame on you. Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asam Munir. Gidar, Gidar, Gidar. Shame on you, Asam Munir. Shame on you, Asam Munir. Shame, shame, shame. Shame on you, Asam Munir. तो असीम मुनीर का विरोध तो हो रहा है ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान में भी लोग अचंभित है कि असीम मुनीर के साथ मुलाकात में कहीं असीम मुनीर कोई पाकिस्तान के लिए बड़ा फैसला ना कर दें और अगर कोई बड़ा फैसला कर दिया तो वो किस तरह का फैसला होगा। एक प्रकार का डर ज़रूर पाकिस्तान में है। वहीं कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को आज व्हाइट हाउस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला है। इस पर वो कह रहे हैं कि असीम मुनीर ने जनरल रहते हुए आग लगाने वाली भड़काऊ बात कही थी जिसका संबंध सीधा पहलगाम आतंकी हमले से था। एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात की है। अब उसी असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारी कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरेला ने पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान ही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है और भारत इस बात पर अडिग है। भारत का जो प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया है उन्होंने भी वहां पर जाकर इस बात को दोहराया कि हाँ, भारत में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। खबर यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक निजी लंच करने वाले हैं असीम मुनीर के साथ, जो कि बंद कमरे में होगा, प्रेस की मौजूदगी नहीं होगी और इसे प्राइवेट लंच कैबिनेट रूम में रखा गया है। क्यों? देखिए, जहां एक तरफ बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष लंच नहीं कर पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहीं एक देश का एक मामूली सा जो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी कैबिनेट रूम में लंच पर मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में क्या होगा, क्या बात होगी, इस पर सबकी नज़र है। ना सिर्फ ईरान की, पाकिस्तान की, भारत की, बल्कि खुद पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान के लोगों की भी नज़र है। अब भारत की रणनीतिक नाकामी, कांग्रेस पार्टी इसे कह रही है कि ये एक रणनीतिक नाकामी है या फिर पाकिस्तान जो है वो यूएस के लिए एक मजबूरी है। अब ईरान को लेकर आपने सुना कि ईरान पर पाकिस्तान क्या स्टैंड रखता है, लेकिन अगर यूएस ने कोई डील पाकिस्तान के सामने रख दी तो फिर ऐसे में क्या पाकिस्तान ईरान का इतना खुल्लम खुला साथ दे पाएगा जितना वो अभी तक दे रहा था? और दूसरी बात यह है कि आतंकवाद विरोधी सहयोग वो चाहता है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी लड़ाई में साझेदार बताया था और ये अभूतपूर्व, एक स्टेटमेंट में तो अभूतपूर्व तक शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए कर दिया गया। तो ऐसे में क्या अफगानिस्तान और ईरान पर नज़र रखने के लिए एक अपना मिलिट्री बेस यूएस चाहता है या फिर उससे बढ़कर वो पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ कुछ चाह रहा है? ये बड़ा सवाल है। और भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ये मुलाकात भारत के लिए कैसी रहने वाली है, ये भी काफ़ी कुछ आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। क्या अमेरिका चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है? क्योंकि चीन का प्रभाव जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रहा है, जो प्रोजेक्ट्स चीन के पाकिस्तान में चल रहे हैं और चीन जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ दे रहा है हथियार भेजकर, क्या अमेरिका चाहता है कि हमारे हथियार पाकिस्तान में ज़्यादा जाएं, चाइना के ना जाएं? बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हो सकती हैं, बहुत सारे रणनीतिक और आर्थिक हित इसके पीछे हो सकते हैं इस मुलाकात के पीछे। इस मुलाकात के बारे में जो फुल डिटेल है वो आने वाले दिनों में पता चलेगी और जिस तरह से जो पाकिस्तान के शब्द हैं आने वाले दिनों में ईरान के प्रति रहते हैं, भारत के प्रति रहते हैं, चाइना के प्रति रहते हैं, वो सब कुछ क्लियर कर देगा कि इस मुलाकात का मकसद क्या था। क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है ये भारत की एक कूटनीतिक हार है इसके पीछे? क्या कूटनीति के स्तर पर हम कहीं चूक गए जो डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान का साथ चाहते हैं?
और असीम मुनीर एक जो मामूली सेनाध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के लिए क्या आपको ये मुलाकात किसी तख्ता पलट की तरफ भी इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।